किसान आंदोलन चल रहा है। 26 जनवरी को किसानों ने ट्रैक्टर परेड की थी, मैं भी शामिल हुआ था, जो धारूहेड़ा बॉर्डर से स्टार्ट हुई थी। लेकिन आप समझिए कि बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ आपने मीडिया के जरिए देखा, तमाम चैनलों पे देखा। लेकिन पिछले 5 महीने से जो लोग आंदोलन कर रहे हैं और अपने आंदोलन में तमाम तरह के जो हैं सिद्धांतिक विचारधारा और अपने गुरुओं के दिखाए रास्ते पे चलने की बात करते हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ने की, अपने हक के लिए लड़ने की बात करते हैं, वो सब लोग जो हैं 5 महीने से जो आंदोलन कर रहे हैं वो क्यों हिंसा करेंगे? क्योंकि अगर हिंसा होगी तो आंदोलन बदनाम हो जाएगा, बदनाम हो जाएगा तो जन समर्थन टूट जाएगा, जन समर्थन टूट जाएगा तो आंदोलन खत्म हो जाएगा। तो जो लोग आंदोलन कर रहे हैं 5 महीने से सड़कों पे हैं, कड़ी ठंड में, माइनस करीब टेम्परेचर में, खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं, वो लोग हिंसा क्यों करेंगे? तो मेरा यही बार बार कहना, मैं अपने कैडर में समझाता हूँ, हिंसा कभी होती नहीं, हिंसा करवाई जाती है। और हिंसा वही लोग कराते हैं जिनको हिंसा से फायदा होता है। दंगे कभी नहीं होते, दंगे कराए जाते हैं। दंगे तब भी कराए जाते हैं जब दंगों से कोई फायदा होना होता है। तो किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए सरकार ने तमाम साजिशें रची। और 2 दिन पहले अगर आपको याद हो, कुछ लोग पकड़े थे, किसानों ने अपनी शंका जाहिर की थी कि इन्होंने ये अपना जो है मैसेज दिया है कि भाई कुछ लोग घुसेंगे पुलिस के भेष में, आम आदमी के भेष में, आंदोलन को बदनाम करेंगे, लाठीचार्ज करेंगे, गोली भी चला सकते हैं। और ऐसा ही कुछ जो है देखने को मिला जब किसान सड़कों पर। बाकी तो काम जो है, देखिए, एक्शन का रिएक्शन होता है। जब शांतिप्रिय लोगों पे आप लाठीचार्ज करेंगे, आंसू गैस के गोले छोड़ेंगे, तो अपने बचाव में जो है वो इधर उधर भागेंगे भी। तो कुछ नौजवान ऐसे होते हैं जो गुस्सा भी कर जाते हैं। लेकिन किसान आंदोलन में आया हुआ व्यक्ति तो जिम्मेदारी के साथ आया कि वो चाहे छोटे उम्र का हो या बड़ी उम्र का, वो तो जिम्मेदार है। उसको अपने आंदोलन को जो लोग खून से सींच रहे हैं वो लोग बदनाम नहीं होने देंगे। तो यही हुआ कि आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने शांतिपूर्वक चल रहे आंदोलन को तोड़ने के लिए अपने लोग उसके में घुसाए आंदोलन में और उसको आंदोलन को बदनाम कर दिया। फिर सत्ता का दुरुपयोग करके डराने धमकाने के लिए तमाम तरह के जो हैं मुकदमे और सब चीजें की, उससे भी नहीं घबराए गए। फिर जो किसान नेता थे, जैसे टिकरी पे हुआ, टिकरी बॉर्डर पे, जैसे सिंगू बॉर्डर पे, और जैसे कल रात गाजीपुर बॉर्डर पे हुआ, जो किसान नेता हैं टिकैत साहब, उनको जो है डराने का प्रयास किया गया, गिरफ्तारी और तमाम तरह से जो है उनको डराया गया। लेकिन एक मजबूत नेता नहीं डरा, लड़ता रहा, तो सरकार को झुकना पड़ा। लेकिन आज कुछ हो रहा है। आज वो हो रहा है टिकरी बॉर्डर पे, सिंगू बॉर्डर पे। जो कल रात हुआ, कल रात सहा, पूरे देश ने देखा। जो गाजीपुर बॉर्डर ने सहा, वो हो रहा है कल। जो कल वहां हुआ था वो आज हो रहा है टिकरी बॉर्डर पर, सिंगू बॉर्डर। मैंने अभी खबर देखी, कुछ लोगों से बात की, वहां कुछ लोग आए हैं, वो विरोध कर रहे हैं और पथराव हो रहा है। मेरी जो वो आंदोलनकारी बैठे सभी बॉर्डर पे, उनसे अपील है कि आरएसएस और बीजेपी के लोग जो हैं आपके आंदोलन को बदनाम कराने के लिए आपको हिंसा में लेके जाना चाहते हैं कि किसी तरह से आप हिंसा में शामिल हो जाएं। मैं सभी आंदोलनकारियों से निवेदन करता हूं कि आप हिंसा में किसी भी कीमत पे शामिल ना हो। मैं जब आपके आंदोलन में गया तो मैंने ये देखा, वो हमारा आंदोलन सबका, कि आपने कहा कि हम हाथ बंद करके चलेंगे, हाथ बांध करके चलेंगे, लाठी भी लग जाए, गोली भी लग जाए। जो लोग इतने कड़े संकल्प, इतने फैसले के साथ आए हुए हों, वो लोग कोई गलत काम नहीं कर सकते हैं। तो आपके आंदोलन को बदनाम करने का प्रयास कर रहा, ऐसे समय पे आपको संयम और धैर्य बनाने की जरूरत है। और जिस तरह से लोकल लोग बता के, गुंडे जो है, आरएसएस के गुंडे जो है भेजे जा रहे हैं इस आंदोलन को तोड़ने के लिए, जिस आंदोलन ने सरकार की नींव हिला दी है, मैं अपने आंदोलनकारी युवाओं से, एक युवा होने के नाते, अपने बुजुर्गों से, अपनी माताओं बहनों से, अपने नौजवानों से कहता हूं कि आज वो सुरक्षा कवच बन के जो है अपने आंदोलन में रहें। किसी भी कीमत में किसी के उकसाए में मत आए, क्योंकि अगर आप हिंसा में सम्मिलित हो जाएंगे तो इनको आपको बदनाम करना, आपको मारना, आपको गलत कहना, आप पे आरोप लगाना और आसान हो जाएगा। तो हिंसा में भागीदारी नहीं करनी है, दूर रहना। मैं कुछ देख रहा हूं, कुछ नौजवान इनकी साजिशों के शिकार हो भी रहे हैं, कुछ हो भी जाएंगे। मेरा अनुरोध है आप लोगों से कि आंदोलन तभी तक ताकतवर रहता है जब तक वो अहिंसक होता है, नॉन वायलेंस होता है।
जैसे वायलेंस होता है सरकार के लिए उसको खत्म करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि जनता का जो समर्थन है वो टूट जाता है। मैं खुद किसान आंदोलन में था और मैंने देखा कितना समर्थन है, घर घर से समर्थन है। जब हम धारूहेड़ा से आ रहे थे तो गांव से लोग आए थे सड़क पर निकल के देखने के लिए, फूल डालने के लिए, स्वागत कर रहे थे, नारे लगा रहे थे, जय जवान जय किसान की बात कर रहे थे, अन्नदाता को जो है सैल्यूट कर रहे थे, जैसे परेड में जो है सैल्यूट किया जाता है अधिकारियों को, नेताओं को। तो मेरा कहना यह है कि आपके आंदोलन को बदनाम करने के लिए तरह तरह की साजिश हो रही। आपको अपनी जिम्मेदारी को समझना है, किसी भी कीमत पे अपने आंदोलन कमज़ोर नहीं होने देना और हिंसा में नहीं जाना है। देखिए, उनकी पिच पे नहीं खेलना है, उनकी तरह नहीं काम करना है, उनके इशारे पे नहीं काम करना है। तो मैं शांति की अपील करता हूँ, धैर्य की अपील करता हूँ और क्रांतिकारी जो देश को बचाने के लिए इस आंदोलन में आए उन सब लोगों से अनुरोध करता हूँ कि अपनी एकता को बना के रखिए। आपकी एकता को तोड़ने के लिए, उसको कमज़ोर करने के लिए, डराने धमकाने के लिए आपके बीच में तमाम तरह की जो है चीज़ें फैला के उसको जो है तोड़ने का प्रयास किया जाएगा। आपकी अगर सबसे बड़ी ताकत आंदोलन में कोई है तो सरकार नहीं, वो आपकी एकता है। किसान नेताओं से मैं कहना चाहता हूं कि जब वो मुझे सुनेंगे तो मैं उनसे ये अनुरोध करूंगा कि अपनी एकता को बना के रखिए। और नौजवानों से और हमारे जो वॉलंटियर्स हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि सरकार के इशारे पे किसी भी तरह के वॉयलेंस में शामिल नहीं होइएगा, उनकी नीतियों में मत आइएगा। वो तमाम तरह के प्रयास करेंगे, आपको अपना बचाव रखते हुए अपने आंदोलन को मजबूत करना है। ये आप जान लीजिए कि इस आंदोलन सरकार बहुत डरी हुई है, इस आंदोलन की ताकत से। जो 2 महीने से हिंसक नहीं था, जिसमें 2 महीने से एक मुर्गी का बच्चा नहीं मरा, एक जो है जिसमें एक मच्छर नहीं मरा, उसमें तमाम तरह से इस तरह की चीज़ें कहाँ से आ गई है। तो सरकार इसके लिए पूर्ण रूप से दोषी है। मैं वो पहला शख्स था जिसने दिल्ली के आंदोलन के बाद ये ट्वीट किया था कि नहीं, शांतिपूर्ण आंदोलन था और मुझे इसके लिए तमाम तरह के लोगों ने तमाम तरह की बातें भी की, क्योंकि मैं खुद एक आंदोलनकारी और मैं जानता हूं कि आंदोलन को बदनाम करने के लिए कितने प्रयास होते हैं, किस तरह की कहानियां गढ़ी जाती हैं, अपने लोग भेज के किस तरह आंदोलन को बदनाम करवाया जाता है। इसलिए मैं जानता था कि सच क्या है। सच ये है कि किसानों ने कोई वॉयलेंस नहीं किया है। जिन लोगों ने वॉयलेंस किया उनका किसानों से कोई संबंध नहीं है, वो सरकार के अपने लोग हैं और इस आंदोलन को तोड़ने के लिए भेजे गए। मेरी दोबारा रिक्वेस्ट है, सिंघू बॉर्डर के जो हमारे साथी हैं, जो टिकरी बॉर्डर के, गाजीपुर बॉर्डर के साथी हैं, आपके बीच में भी कुछ बीजेपी के एजेंट दलाल लोग बैठे होंगे, आरएसएस के दलाल लोग बैठे होंगे, उनसे भी सावधान रहना और अपने आंदोलन को किसी भी तरह से वायलेंस से बचाना है। अपने लोग सुरक्षा खुद करनी है, क्योंकि सरकार अब तय कर चुकी है किसी भी तरह आंदोलन ख़त्म करवाना है। और वो 26 जनवरी तक इसलिए रुकी हुई थी कि 26 जनवरी 12 बजे तक कुछ नहीं हुआ, जब तक उनकी परेड चल रही थी। वो इसलिए रुकी हुई थी कि कहीं 26 जनवरी को पूरी दुनिया में आपके आंदोलन का मैसेज ना चला जाए। तो अब वो आपके आंदोलन को तोड़ने के लिए साम दाम दंड वे सब लगा देगी, खरीदने का प्रयास, कुछ लोग बिक भी जाएंगे, कुछ लोगों को डरा दिया जाएगा, कुछ और चीज़ें करेंगे। लेकिन ये जनता का आंदोलन है, तो बस जो जिससे जन समर्थन पैदा होता है वो अब होता है शांति से। आप अपनी बात कहिए और अपने आंदोलन को कमज़ोर मत पड़ने दीजिए। किसान नेताओं से मैं कहना चाहता हूँ कि ये किसी एक की लड़ाई नहीं है, ये पूरे देश की लड़ाई है, पूरा देश आपके साथ है। तो अपनी एकता को बना के रखिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जवान जय किसान। और जो साथी इस आंदोलन में 26 के में सम्मिलित हुए या आज के में सम्मिलित हो रहे हैं, जो लगातार सम्मिलित हो, उनको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। गुरुओं, संतों, महापुरुषों का आशीर्वाद आप पे बना रहे, आपका मंगल हो। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। और कार्यकर्ताओं से मेरी अपील है कि वो संयम और धैर्य बना के रखें। हम सब लोग किसानों के साथ खड़े हैं। जब जहाँ जहाँ मौका आएगा हमें इस एकता को दिखाना पड़ेगा। अभी धैर्य बना के रखिए। सरकार कोई कहीं से एक छोटा सा लूज पॉइंट जो है ढूंढ रही है किसान आंदोलन में कि मिल जाए, उसको बदनाम किया जा सके। जैसे तमाम तरह के झूठ लाल किले के और सब चीज़ें फैलाई गई। हमें इससे बचना है। हमें इनके ट्रोल आर्मी से, इनके IT सेल से और इनके फर्जी लोगों से बचना है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।